कल जय जहां श्री तक राम। पढ़ जय श्री मां, जहां तक पढ़ लिया था वो लास्ट पैराग्राफ में दोबारा से कर देता हूँ। फ्रॉम दिस रोज टू द रोज ऑफ लाइफ लव, द ट्रांजिशन इज नेचुरल. Desire, while on one side it is akin to willpower, is on the other side akin to love. It is not only a drive of outward achievement, it is also a longing to seize and possess with pleasure. ये यहीं से है या इससे पहले से है? हाँ, ये तो हो गया, ट्रुथ कांटेक्ट है. ये तो लाइंस पहली बार लग रही है किसी पढ़ रहे हैं। ये तो हो ही गया ना, द कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ वेरियस सेंटर्स एंड द टेंस टचिंग. एनी हाउ, इससे एक पहले से और पढ़ देता हूँ मैं. और ये तो डायमंड हेलो का पढ़ रहे थे ना, रोज ऑफ पावर से रिलेटेड था। ये तो हो गया. हाँ जी, रोज ऑफ लाइफ जो है वो अगला है, वो आज पढ़ना था। रोज ऑफ पावर, ये रोज ऑफ लाइफ। व्हाट अबाउट ये रोज ऑफ लाइफ, ये पढ़ना था, इससे पहले वाला था ये तो कल का। ये पढ़ लिया, इसीलिए तो स्माइटिंग ड्राइव की कल कितनी लंबी बात करी थी. हाँ जी हाँ जी, स्मीटिंग राइट। एनी हाउ, फिर पढ़ लेते हैं इसको. पढ़ के गुजर जाता हूं मैं. जहां कहीं आपको लगे कि इसमें क्लैरिटी नहीं है. अच्छा, अब इस बैकग्राउंड पे आप अगर रोज ऑफ गॉड, अब उस पोएट्री को पढ़ते हो ना, उस पोएम को, तो वो बड़ी मीनिंगफुल सी लगती है. हालांकि अभी भी उसको अपने स्तर के ऊपर जाना बड़ी अनइंटेलिजिबल सी है स्टिल. तो ये देखो, आप इसको यहीं से पढ़ देता हूँ. व्हाट अबाउट द रोज ऑफ लाइफ, इफ वी may go by the suggestions in the poem, it is not something unrelated to the roses of power, light, and bliss. It is characterized as divine desire that has a smiting drive and comes incarnate. It is also a multiform movement of colorful collectivity and a creator of concordances in a time existence made deathless. टाइम एग्जिस्ट टाइम एग्जिस्टेंस के अंदर ये है लाइफ. लाइफ की बात चल रही है ना, रोज ऑफ लाइफ. तो रोज ऑफ लाइफ क्या करेगा? टाइम एग्जिस्टेंस के अंदर क्रिएटर ऑफ कॉन्कोर्डेंसेस. कॉन्कोर्डेंस, कॉन्कोर्डेंस क्या होगा? देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हार्मनी, इसकी कॉन्कोर्डेंस बोलते हैं ना. तो कॉन्कोर्डेंसेस इन ए टाइम एग्जिस्टेंस, टी कैपिटल, मेड डेथलेस. लाइफ में और क्या चीज आएगी? इसलिए लाइफ का एक ट्रुथ है, लाइफ का एक सत्य है, जो यदि उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता. अब यहां लाइफ के लिए क्या किया जाता है कि उसको मोरल्स से कोशिश किया जाता है. लाइफ इतनी ज्यादा जो है अदरवाइज तो आउट ऑफ कंट्रोल है कि आप उसको मोरल्स के द्वारा सारा प्रयास, जो भी आपके वाइटल एजुकेशन का जो आप सो कॉल्ड कहते हो, तो उसके लिए आप मोरल एजुकेशन कि माइंड से उसके ऊपर आप अनुशासन लागू करने की कोशिश करते हो, वो माइंड का है नहीं, वो तो वाइटल के लिए कोशिश करते हो. आप किसी दूसरे का हक कैसे मार सकते हो? बाजार जाओगे तो सामान लेोगे तो उसको पैसा क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वाइटल को इन बातों से कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो माइंड उसके ऊपर, ये जितने भी आपके मोरल्स हैं, ये नैतिक शिक्षा है वास्तव में वो माइंड की नहीं, वो बेसिकली आपकी वाइटल को किस तरीके से एक सामूहिक जीवन में आप जी सको. व्यक्तिगत जीवन के अंदर अब कोई हो ही नहीं, तो अब इसमें किसको तो आप क्या कर सकते हो, पर अगर सामूहिक जीवन में हो
तो वाइटल तो कहती है मैं सारे जितने भी रिसोर्सेस उसको निगल जाऊं अकेले ही, वो खा जाऊं, मेरे को ही चाहिए, मैं किसी को देना नहीं चाहता। या मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जिसके अंदर किसी तरीके का अनुशासन न हो। तो इसी को करने के लिए, और यहाँ किसी तरीके का अनुशासन हो, ये तेरे से ऊपर का है, इसका पहला अधिकार है। आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये ऐसे ये सारे जितने भी मोरल्स हैं। पर लाइफ आप ये देखते हो, वो तो ये सारे नियमों को मानो तोड़ने के लिए है। लाइफ इनको किसी को मानती ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ मानती है, अगर मानती है तो वो भी किसी दूसरे कारण से मानती है। और लाइफ का क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्य है, और वो यदि उसके स्तर के ऊपर आप नहीं टैकल करते, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है कि हम चले गए, हमने साधना कर ली, ये कर लिया। तो इसका एक बहुत डीप सत्य है, और वो ही मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ यहां धरती के ऊपर है। तो इसको यदि हम भगवान से नहीं जोड़ते, यदि माँ से नहीं जोड़ते, तो इसका अर्थ है चूक जाते हैं। इसीलिए सारी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है वो ड्राई है, सूखी है। उसको इतना ऊंचा चढ़ा के डेकोरेट किया जाता है जी, ये तो एक अंजलि भरी खाना खाते हैं पूरे दिन में। अरे क्या जरूरी है? हमारे माँ श्री अरविंद तो ऐसा कुछ नहीं करते, भगवान कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करते। वो एक अपना अप्रोच हो सकता है, पर आप उसको आइडियल नहीं कह सकते कि ये क्योंकि इसने 100 दिन से खाना नहीं खाया तो देखो ये क्या है। इनफैक्ट वाइटल को अनुशासन में आना सबसे बुरा लगता है किसी की, इसीलिए बात स्वीकार करना। कल वो आए, वो उन्होंने ये कहा कि हमको ऐसी बिजली की सी कोंद जो है, और शरीर एकदम ढीला छूट जाता है, तो अब इसका कैसे करें। और मेरे रेगुलरली ये कोंद सी आती है अंदर से, बिजली जो एक्चुअल में आसमान में बिजली है वो मेरे को अंदर दिखती है, और शरीर एकदम ढीला, कहीं कोई दर्द पता ही नहीं कि शरीर है। तो मैंने कहा जी गुरु वगैरह कोई अपनाया, कब अपनाया था, पर वो गुरु तो है नहीं उसमें, कह रहे वो वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर बाद में गुरु कैसे हुआ? अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई दूसरी चीजें एक्टिवेट ही नहीं हुई। जब अपने आप के लिए इन चीजों में रस आना शुरू हो जाएगा, अब वो व्यक्ति को रस उस पर्टिकुलर चीज के अंदर है, मेरे कुंडलिनी थोड़ी सी ये हो गई, मेरे थोड़ी सी ये पावर आ गई, मेरे थोड़ा सा ये हो गया, मैंने थोड़ा सा ये अध्ययन किया हुआ, मैंने थोड़ा सा ये, वो कभी अनुशासन में आ ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो उसके अपने आप के लिए उसकी चाह रखती है। मेरे को तो अच्छा लगा। आप एक अच्छा फल खाते हो, वो वापस खाने की कोशिश करते हो, अच्छा लगा। जब एक फल के अंदर इतनी आपके हो सकती है, तो सामान्य हमारी जो लिमिटेशन है उसको थोड़ा सा कुछ आपको त्रिकाल दृष्टि हो गई, अब गुरु की कैसे मान लोगे आप, ये बताओ। इसलिए व्यक्ति फिर बाद में जाता है, और वो गुरु की भी सत्ता को स्वीकार करता ही नहीं है, कुछ स्वीकार नहीं करता वो। और वो उसको लगता है कि मैं तो साधना कर रहा हूं। ये इतना बवंडर है, ये लाइफ कंट्रोल में आती नहीं। मार्ग में वही आगे गए हैं। अब कृष्ण प्रेम को उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई तेरे को अनुभव नहीं होगा, कोई तेरे को चीज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तूने आज तक जो साक्षात्कार किए होंगे कृष्ण के ओर के, अब तेरे लिए अल्टीमेट मैं ही हूं बस। मेरा शब्द तेरे लिए लास्ट है। तेरे समझ में आए 100 बार तो सोच के यहां आ जाना। विदेशी लोगों को मैं नजदीक नहीं आने देती। और बिल्कुल सच्ची बात है, आप किसी से अंतरंग अपनी बातें उसको आप सोचो, पता चले वो 10 दिन बाद के अंदर तो उसके रंग सामने आ रहे हैं। चीपनेस है हमारे बीइंग में, किसकी साधना कर लेंगे? तैयारी कुछ नहीं, किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, और फिर ऐसी चीजें निकल के आती है कि व्यक्ति अनुशासन के लिए तैयार तो है क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए व्यक्ति कह रहा है मैं ठिठक रहा हूं, मैं यहां आऊं नहीं आऊं। ये इसीलिए क्योंकि लाइफ पर क्रश करने से वो होती नहीं। उसका एक अपना सत्य है जो भगवान से जुड़ के ही वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है।
इसलिए वाइटल एजुकेशन माँ कह रही है इज मोस्ट इंडिस्पेंसिबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहले यह समझना जरूरी है कि वाइटल की एजुकेशन निहित किस चीज में है किस बात में। नहीं तो एजुकेशन से तो आप माइंड की एजुकेशन मानते हो कि मेंटल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को भी इतनी तवज्जो नहीं देते एजुकेशन सिस्टम में, अब धीरे धीरे डाल तो रखा है, पीटी है और है। तो लाइफ का जो तत्व है कहीं भी, ये तो एक ऐसी चीज है जो आना चाहती ही नहीं अनुशासन के अंदर, ये और बवाल कर लेगी। पर चुपचाप अनुशासन में जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो शायद बीज ही खत्म हो गया। ये तो धरती ने उपजना ही बंद कर दिया इस चीज को। तो लगता ही नहीं कि कोई, और अगर कोई वास्तव में थोड़ा बहुत कर लेता है तो भीतर से कोई चीज देखती भी है, हाँ अपन कर पा रहे हैं, तो वो उसका, भाई जितने पैसे में जो स्वाद आपको आना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा आप पैसा देते हो तो बड़ा स्वाद आना चाहिए इसका। वही हमने 32वें में पढ़ा था, ये लोग माँ को अपना समर्पण, करेंसी इनके पास क्या है जिसको ये कहते हैं जीवन समर्पण, ये देते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये आपके पैलेट के सारे सुख हैं और सारे सुख हैं वो माँ अरेंज करे, क्योंकि वो तो मैस मैनेजर है, होटल कीपर है, वो सारे अरेंज किए जाएं आपके लिए। आप जानते हो साधना ऐसे होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, ये मेरा अनुशासन है इस तरीके से, ये सारी चीजें। तो लाइफ की एक इतनी बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है, पहली बार तो साधना में आने से टैकल होती है ये। तो ये एक बहुत बड़ा तत्व है, और उसकी जब वहां सुप्रीम इंटेंसिटीज उस रोज के अंदर हो रही है, इसीलिए ये कह रहे हैं लाइफ, रोज ऑफ लाइफ। यहां सारी समस्या लाइफ की है धरती पे। आप ये देखिए, पूरी समस्या जो केंद्रित किसके ऊपर है, लाइफ के ऊपर। लाइफ पावर अनुशासन में नहीं आती। सारे एटिकेट्स लाइफ पावर के लिए हैं। अरे वो उसने इतना काम किया, कम से कम रिकॉग्नाइज तो करो उसको। सारा आपको फंड किसने दिया, उसने दिया, चेयर लगाई नहीं उसकी यहां। कितना महान आदमी है जिसने आपको पलट के कहा नहीं। ओहो, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या। उस व्यक्ति ने कितना काम किया, आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उसको। एक बार पीठ थपथपा देते उसकी। इसने आपके लिए क्या किया देखिए आप। और सहज है ये, कृतज्ञता है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये केवल टोटल बातें ही बातें हैं ये तो। आप अगर यहां आ जाओ तो आपको पता चले कि आपके रंग कितनी जल्दी उघड़ के सामने आते हैं। ये लाइफ, और अपने आप में जो लाइफ है, रोज ऑफ लाइफ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखो, डिप्रेशन आ जाएगा नहीं, हर्ट फीलिंग, एक सेकंड में आपके हर्ट फीलिंग हो जाती है। एक सेकंड के अंदर ये नहीं, आप तो हमको ऐसे बोलो, ऐसे काट छांट के बोलो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतने में हर्ट फीलिंग आपकी हो जाएगी। नहीं आप बोल तो ठीक रहे हो, ये वाले शब्द कैसे। वही व्यक्ति जब कला की बात चल रही थी तो ये कह रहे हम तो ध्यान में हैं, हम क्या कहें। वही जब कला से फिर आध्यात्मिकता के अंदर आए या साइकिक एजुकेशन के अंदर आए, वो कहे आप तो श्री अरविंद से हमारी दूरी करवा रहे हो। इतने से के अंदर आपका जो ये है, ये हर्ट फीलिंग इसको महसूस हो जाती है। प्रेरित होके आपका, हम तो बस आपके पास अपने बच्चे दे रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं साधना करने, हम यहाँ हैं। 2 सप्ताह ही नहीं लगाए उस आदमी ने तो, वो को हो हमको नहीं चाहिए, ये बच्चा तो भूल जाएगा हमको। ये सारे उदाहरण आप खूब खूब समझ रहे हैं, ये स्थिति है। जब कहा जाता है कि इसने बरसों बरस काम किया, अरे बरस निकालने से ही तो बरस बनेंगे, बरस तो आदमी जाना ही नहीं चाहता, इसमें डिसेंसी बिल्कुल नहीं है, खाली इंप्रेशंस है अपने बारे में।
आध्यात्मिकता जो एकदम कस देती है इस लाइफ को, पहली बार ये कसती है। और कोई मोरल्स में तो कसावट में आती ही नहीं। जगत ने तो सारे मोरल्स उखाड़ फेंके। पहले आप आदर्शवाद की बात करते थे, आज समाज में एक ग्राहक नहीं है आदर्शवाद का। अगर जगह जगह देखो पूरे विश्व में युद्ध कहां कहां चल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कितने देशों में युद्ध चल रहा है, आप ये देखो। मोरल्स का एक ग्राहक नहीं है आपके मोरल्स का। मोरल किसके लिए होते हैं? लाइफ पावर को कैसे अनुशासन में लाया जाए कि कलेक्टिविटी में ढंग से रहें। आज तो उसको खत्म ही कर दिया गया है, मोरलिटी नाम की। नैतिक किसका नैतिक? ये हमारी वर्तमान स्थिति है। ये लाइफ और ये अभी लाइफ, तो यहां इन कंडीशंस के अंदर लाइफ डिविनिटी यहां हो जाए। ये एक सिनेरियो में बता रहा हूं, कल हमने ये बात नहीं करी, और हम तो अगर रोज बात करेंगे तो रोज नई चीज उघड़ के आएगी। पर ये जितने उदाहरण है सारे आपने देखे हैं। और वो ये ऐसे लोग कि भाई हमने तो ऐसा अभियान नहीं देखा, हमने ऐसा आश्रम नहीं देखा, हमने ऐसे इंटेंसिटी नहीं देखी। वो इंटेंसिटी को सहन कर नहीं सकते, और एनी लेंथ ऑफ टाइम वो सहन कर ही नहीं सकते। उनकी चीज निकल के सामने आ जाएगी। नहीं, आपका काम तो बहुत अच्छा है। जब यहां आते हैं फिर बाद में उसकी व्यवस्था में कमियां निकालनी शुरू कर देंगे, तो फिर आप आए तो कोई चीज से प्रभावित, वो तो थी ना, आपको जबरदस्ती थोड़ी करी गई थी। वो तुरंत सामने आ जाती है। लाइफ पावर है, वो अनुशासन में नहीं आना चाहती, वो अपने तरीके से चलना चाहती है। और वो ऐसी चीजों के अंदर, अगर मैं उदाहरण दूंगा और मेरे को नहीं पता वो किससे रिलेट करेंगे, पर आपको लगेगा यार ये तो हमारे उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं उनसे बच रहा हूं। अगर लाइफ की पावर की आप बात करो, बाकी हर्ट फीलिंग, जेलेसी, कैसे आपके छोटा सा उसने आपको एक्नॉलेज नहीं किया, कार्यक्रम आपका जाके आपको नमस्कार कह, यार चलो ठीक है, वो 2 मिनट चेहरा ही दिखाया हो कम से कम, वहां आयोजन के अंदर मैं आ गया। निकल को वो कहेगा तो अच्छी नहीं लगेगी ये बात। ये सारे क्या हैं वैसे? आपकी जो लाइफ पावर है वो कह रही है मेरे को चाहिए ये, मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए। तो आपके जितने मैनरिज्म्स हैं, एटिकेट्स हैं दुनिया के, वो लगभग इसी पावर के हैं, जिनमें अपना गहरा सत्य हो सकता है, पर जो इसकी डिवाइन चीज है, एक तो वो, और मनुष्य ने उसका क्या बना दिया है वो। क्योंकि ये मोरल पशुओं में तो है नहीं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। माइंड के आते ही वाइटल की प्रॉब्लम हो जाती है। पशु के कोई रिस्ट्रेंट की जरूरत ही नहीं है, वो तो खाली फियर और डिजायर से चलता है। माइंड के साथ ये विकृति आती है, इसलिए उसके साथ ही नैतिकता, ये सारा बोध आ जाता है। तो पहले तो भारतीय संस्कृति में ये सारी चीजें थीं, पर ये आपको डिविनिटी की ओर नहीं लेके जा सकती। नैतिकता जो है आपको नीचे गिरने से तो रोक सकती है, भगवान की ओर ऊपर जाने के अंदर कोई विशेष सहायता नहीं कर सकती। इसलिए पर पहले एक कितना स्ट्रिक्टली, परदारीशु मातृवत, दूसरी कोई स्त्रियां हैं वो तो मातृवत है। और किसी का अगर धन सोना भी पड़ा है तो मिट्टी बराबर है। ऐसे मोरल्स दानवीरता के और के, नहीं तो आपकी जो पाशविकता है उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि और लाइफ का एक ऐसा तत्व है उसको माइंड से आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वो तो भगवान से जुड़ के ही फुलफिलमेंट होगा। इसीलिए जब हम अनुशासन की ओर की बात करते हैं, एक नहीं चाहता, एक नहीं चाहता अनुशासन, सच्चा अनुशासन। वो वही अनुशासन चाहता है जो वो स्वयं चाहता है कि मैं ऐसे रह जाऊं, उसको वो अनुशासन बोलता है। यदि उसके अंदर कोई, वो उसमें अनधिकृत प्रवेश करने ही नहीं देना चाहता। गुरु भी यदि प्रवेश करे तो मेरी अनुमति से करे, और जितना मैं चाहता हूं उतना प्रवेश करे। सामान्य जीवन में तो खैर कोई लेना देना नहीं, पर आप श्री अरविंद के ओर के सारे पत्र पढ़ो, व्यक्ति उतना ही प्रवेश करने उसमें ना, मेरे लाइफ में टच नहीं कर सकते, मेरी प्राइवेसी है ये। इसी अंतरंग मोमेंट को तोड़ने के लिए वो क्या कह रहे हैं, गोपियों के वस्त्र उठा लिए और उनको कहा कि हाथ ऊपर करके आओ।
दूसरे को लगती है अश्लीलता, और इसको ये लगता है अरे क्या जबरदस्त आध्यात्मिक रूपक है। मैं लाइफ के इर्द गिर्द बात कर रहा हूं ये। आपको कुछ इसका आ रहा है क्या जायजा? हर्ट फीलिंग, हर्ट फीलिंग जिंदगी भर, चाहे उसने आपके लाख काम किए हो, आपका परम कल्याण किया हो, और आपके कल्याण के लिए ही अनुशासन कर रहा हो, और आपको कह रहा हो नहीं यहाँ आप समय पे आया करो, उन्होंने आना ही बंद कर दिया। उनको ये कहा आपकी निम्न प्रकृति आपको निगल जाएगी। कौन कहेगा ये बात नहीं आपको? भीतर से जानते हो ये मेरी आत्मा के कल्याण के लिए कह रहे हैं, पर वैसे कहो ना जैसे मैं ग्रहण कर सकूं। आत्मा का तो कल्याण, हम ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप आत्मा का कल्याण कर रहे हो, पर ऐसे पैकेट में दो कि जो हमारे जीभ पे टेस्टी लगे। नहीं तो आपकी बात है उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। आप जो कह रहे हो उसकी क्या वैल्यू है? वैसे कहो जो हमारी सुग्राह्यता हो जाए। ये लाइफ है। इसको कंट्रोल हम माइंड से करने की कोशिश, पूरे विश्व में जो जितने भी मैनरिज्म हैं, एटिकेट्स है, तौर तरीके हैं, ये आपको सिखाए जाते हैं। जितना अच्छा सीख लेते हो उतना अच्छा जगत में अपना कैसे स्थान बनाए, मैं सफल हूं। हालांकि इससे सफलता मिलती नहीं, सफलता तो मिलती है किसी और ही चीज से। जितना इंटेंसिटी, जितनी गहराई, जितनी पावर होगी उतना आप क्रिएट करोगे। किस स्तर पे क्रिएट करते हो, ये सारे उदाहरण मैं एक 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 आपको दे सकता हूं। विवेकानंद जी को हेल सिस्टर्स ने ये कहा कि ये आपको मार डालेंगे, आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। ये अपनी विवेकानंद साहित्य संचयन जो है ना, ये साहस व प्रेम, उसमें लास्ट में है ये उन, तो उनका भी मैं ये काम नहीं कर सकता कैलकुलेट करके कि मेरे शब्दों का ये प्रभाव होगा और अगला बुरा मान जाएगा। ये नहीं, मेरे अंदर तो एक ड्राइव है, वो मैं करता हूं। हाँ, अगर आपकी ग्रेस कोई जो है जो आपसे करवा रही है वो आहत हो जाएगी, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। ये सारी चीजें हैं, और व्यक्ति इनसे खिलवाड़ करता रहता है जीवन में, पता ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन में और गंभीर बन जाती हैं ये। आप जी रहे हो पर आप, है नहीं आपके पास कोई चीजें। ये कुछ समझ आ रहा है क्या देविका जी? ये पिक्चर आप देख रहे हो क्या? हाँ जी। ये तो कुछ तो आपने देखी ही ये सारी चीजें। हाँ जी। हर्ट फीलिंग कितनी जल्दी हो जाती है। हाँ जी, मेरे को तो हो जाती है काफी जल्दी। वही पंकज भाई 4 साल से तो कर रहे हैं, पर ये एक चीज ये नहीं कर पाए, तो अब ये तो हो गया बस। ये लास्ट बार ही हम मिले थे, हम नमस्कार तो बहुत प्रेम से करके आते हैं, गले भी मिल के आते हैं, अगली बार ये देखते हैं भाई ठीक है अब इनसे लड़ाई तो हम नहीं करते क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति हैं, पर अब एक डिस्टेंस के ऊपर रहो। दो व्यक्ति नहीं रह सकते, और वही अगर आपसे कोई अनुशासन की मांग की जाए तो रह ही नहीं सकता। तुरंत व्यक्ति दूसरे रास्ते खोजने शुरू कर देता है। ये नहीं देखता रहे ये मैंने चयन, कितने व्यक्ति यहाँ आए हैं, चयन अपनी प्राण का करते हैं, चयन अपनी लाइफ पावर जो कह रही है उसका करते हैं, उसको सबड्यू नहीं करते हायर पावर से। तो लाइफ यहाँ ये एक्सप्रेस, डिवाइन से जुड़ के ये एक्सप्रेस करना चाहती है, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिला, मेरे को ये है वो है। ये एजुकेशन अगर नहीं हो, तो हमने पढ़ा था जो ये वाइटल है वो एक डेस्पोटिक टायरेंट है, ये एग्जैक्टिंग टायरेंट है ये आपको, अब ये आपके स्लेवरी अगर जिंदगी भर हो तो ये, हम रोज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। कल मैं पास ऑन कर गया था, मैंने कहा यार क्या रंगों की बात कर रहे हैं इसकी, और आपने कहा यहां से, तो मैंने कहा भी ठीक है। अब इसके एक्चुअल में उदाहरण देने शुरू करूं तो सारे, पता नहीं कल कोई यहां उपस्थित हो भी या नहीं। तो ये है लाइफ हमारी, ये लाइफ पावर है। अनिल जी। नहीं, सच भाई आप हाँ, उदाहरण दे दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप यहां आइए, 2 महीने रुकिए, फिर उदाहरण अपने आप अराइज हो जाएंगे। अभी क्योंकि आपकी लाइफ को पता है कि आप किस अनुशासन में हैं।
जब दूसरा अनुशासन की नहीं, उठना बैठना सोना पीना खाना, मैं बता रहा हूं उस समय से करो, तो कहता ना भैया हो गया अपना। तो आप तो उतनी बात कहो जितनी हम ग्रहण कर सकें, नहीं तो बट ठीक है, आपका जितना रेस्पेक्ट है उतना बना रह रहा है, अभी आप बनाए रखो। एक्चुअल स्थिति है ये। यशोदा माँ ने कृष्ण प्रेम को कहा भैया देख सोच के ही आना, यहाँ कोई कृष्ण नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, मैं हूं जो हूं सो। तेरे को मेरा शब्द का पालन करना, इससे आध्यात्मिकता हो जाएगी तो बढ़िया है, नहीं हो जाएगी तो इसके अंदर मलाल मत करना। दे सकता है क्या इसके अंदर? बिना प्राप्ति के भाव के कोई प्रवेश कर सकता है क्या इसमें? तब जाता है वो सत्य के शब्द पे। फुर्सत तो नहीं थी उसके पास, पूरी पूरी रात तो करे सेवा, सुबह उठा दे उनको मंदिर की सेवा के लिए, अर्ली मॉर्निंग आरती करनी, ठंडे पानी से नहाओ, रसोइयों को बाहर कर दिया, आने दिया नहीं उसको कि खाना भी तू पकाएगा, एकदम नेस्टिक तरीके से प्योरिटी से। फिर बाद में उनके लिए रिफ्रेशमेंट, तब वो आप साहित्य पढ़ते हो, रिफ्रेशमेंट क्या है कि यहाँ बगीचे के बना हुआ शहद, यहाँ हमने ब्रेड बनानी शुरू करी, जब शाम को ब्रेड के साथ थोड़ा सा शहद लगा के चाय के साथ लेते हैं, ओह हो क्या लग्जरी। वो साहित्य आपको उस सेटअप में समझ में आएगा। अभी आध्यात्मिकता के बारे में हम हमारे विचार हैं, उससे आध्यात्मिकता के कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार है हमारे। मगर पंकज भाई श्री अरविंद तो इतने एक्सट्रीमिज्म में गए ही नहीं ना। ये ये इससे चीज ज्यादा चले गए वो तो फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन, माँ और श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो और इससे भयंकर चीज है। वो तो एक सेकंड नहीं छोड़ता आपको। वो तो इतनी प्योरिटी की एक्सक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं कि दमदर पढ़ के तो गए हैं। एस्पिरेशन सरेंडर रिजेक्शन, रिजेक्शन फिजिकल में ये हो तो सक फ्रेम ही नहीं कर सकते हम, तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते कि उनकी डिमांड क्या है, करना तो बहुत दूर की बात है। प्रॉब्लम को पुट करना और ये समझना कि इतनी गहराई तक है, ये मांग ये कर रहे हैं, ये समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मां श्री अरविंद की तो इतनी प्योरिटी की मांग करी क्या तो रामकृष्ण जी ने, और मां श्री अरविंद तो चले गए उससे भी और आगे। जिस एक्सक्लूसिविटी की और एक निष्ठता की, एक्सक्लूसिवली टुवर्ड्स दी मदर, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली, कि आपके फिजिकल तक भी कोई दूसरी चीज का अधिकार नहीं हो, ये प्योरिटी तो हमारे गुरु ने ही बात करी आज तक। और दूसरे बात तो करते हैं, पर वो दूसरे भागों को क्रश करके करते हैं, मार डालो इस वाइटल को। ये कह रहे मार डालने से यंत्र थोड़ी बना, वो ये कह रहे हैं इसको भी भगवान का यंत्र बनाओ, तब जोर आता है। जोर तो खैर उसमें भी आता है, पर उसमें आपने समस्या को काट छांट के अलग कर दिया। तो मां श्री अरविंद ने जो मांग की है, इसीलिए द मदर क्या समझ में आए, वो कह रहे हैं रिजेक्शन, रिजेक्शन किस चीज का, सरेंडर किस चीज का। इसी अर्थ में हम वो उदाहरण देते हैं, वो रामानुज का जो शिष्य गया, अरे जीवन में जब अराइज होगा तो पता चल जाएगा कि उन कथा कहानियों में कितनी क्या है। ये तो अगर आपकी अंतरात्मा होगी तो आपको सेंस आएगा, नहीं कभी सेंस आएगा ही नहीं। इसीलिए योग में वो जो श्री अरविंदो बता रहे थे, प्रयोग तो होते हैं, लोग बड़ी एंथुजियाज्म के साथ आते हैं, वो जिस एंथुजियाज्म के साथ आए थोड़े दिन के अंदर वो डामाडोल हो गया, और फिर बाद के अंदर वो कारण ढूंढते हैं उनके, वो तो बेचारे क्या ढूंढते हैं, उनकी प्रकृति लाइफ पावर है वो कारण ढूंढती है, वो जो चार्म है वो रहता नहीं, और वो उस स्तर पे रहना चाहिए भी नहीं। आपकी साइकिक है वो चले फिर बाद में, और पूरा जीवन एक सीधी रेखा के अंदर चले। यही तो मैं कह रहा हूं, कितना लंबा अनुशासन चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए। क्योंकि अभी बात कर रहे हैं तब तो एक चीज है, अभी तो आप प्रेरित हो जाओगे अरे नहीं करेंगे, पर एक्चुअल जीवन ऐसे नहीं चलता, वो तो अपनी गति से चलता है। चीजें अपने तरीके से अराइज करेंगी, बातें अपने
कोई आपके हाथ में थोड़ी है बाहर की चीजें, वो अपने तरीके से चलेगा। तो व्यक्ति कहता है ये सोच के तो नहीं आए। तो मिर्तोला की जो बातें हैं, चमत्कार हैं, वहां की चीजें हैं, वो पढ़ के उस समय लोग रोमांटिसाइज करके वहां जाते थे, 2 या 3 दिन रुकते थे, फिर वहां वहां से भाग के आ जाते थे। उन्होंने भी अपनी यात्रा के वृत्तांत लिखे ही होंगे कि हम गए थे मिर्तोला, हम गए थे यहाँ, हम गए थे माँ और श्री अरविंद के नजदीक। ये है। हाँ अनिल जी। हाँ, इसमें पंकज जी एक तो ये बात जो अपनी ऐसी शिक्षा की आप बार बार अपन बात करते हो, जो जैसे अब 25 साल का एक पीरियड जैसे ब्रह्मचर्य का, और जो शिक्षा जो गुरुकुल में रह के या गुरु के सानिध्य में रह के, तो वो जो आपका एक फाउंडेशन जो बनता था साहब, उसमें एक रोल तो था ही ना स्पेशल, मतलब अब वो उसका स्वाद उसने जो है लिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आ गया उसका बॉडी, उसका जो जीवन है वो गढ़ता है। हम्म। हम्म। तो वो बिल्कुल। एक फाउंडेशन हो गई एक, तो उसमें तो वहां पर पॉल्यूशन का चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, हाँ क्योंकि आपको बिल्कुल। उसका दूसरी चीज का जो है एक्सपोजर नहीं दिया जाता। तो नहीं, अब एक्सपोजर ये तो सारा ही है, पर नहीं नहीं एक्सपोजर मतलब जो करने के बाद में प्रकाश जो है, एक निष्ठ गुरु की जो आज्ञाकारिता है ना, एक्सपोजर तो कैसे, हाँ आपकी लाइफ उसके अंदर आते ही वो अपने रंग दिखाएगी, तभी तो आप बिल्कुल, अनुशासन करोगे। पर वो मैं उसका जेल के अंदर स्ट्रांग मैं होता है मैं ना। पड़ा हूं, नहीं आप समझिए, अगर मैं जेल में पड़ा हूं तो मेरे को कहे, मेरे को कामना नहीं उठ रही यार, जेल के अंदर बंद कर रखा है, दिख ही नहीं रहा मेरे को कुछ, हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन वहां कोई जब मूर्ख वो थोड़ी छोड़ते थे उसको। आप उसको इतना शार्प बना रहे हो। ये हमारी जो विद्याएं आई है भौतिक स्तर के ऊपर, मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर, उनको ओपन करते थे ब्रह्म विद्या के प्रति। इतने ग्रंथ, यस, स्मरण शक्ति, उनके अंदर तेजस। आप सेंटर ऑफ द गैलेक्सी आपके ध्यान से पता कर रहे हो, उसकी मानक और उसकी दूरी। ये तो हम आज की स्थितियों से रीड करने की कोशिश कर रहे हैं उस मानसिकता को। जो उन्होंने हाँ पर मंदिर इसमें बनाए, जो उन्होंने भवन बनाए, वो मूर्खों ने नहीं बनाए, और पत्थरों से ये भवन बने भी नहीं। ये हाँ तो नहीं वो उस मैं भी तो वही, एकनिष्ठता से बनते हैं, मैं चीजें भी तो उस यही, एकनिष्ठता से बनती है, नहीं आप क्रिएट कर सकते ही नहीं, कुछ नहीं हाँ क्रिएट कर बिल्कुल। सकते। तो वो फाउंडेशन जो चीज, एक तो वो फाउंडेशन वाली बात हो गई है ना, मतलब उनका बिल्कुल। एक फाउंडेशन इस तरह का बन गया। एकदम। अब एकदम। अब दूसरा जो है, अब आप फाउंडेशन वाली बात तो जीरो है, अब आपको तो स्टार्ट से ही सब चीजें जो है, बच्चे को जो है अपन 6 महीने में ही जो मोबाइल दे देते हैं, उसके बिना खाना नहीं खाता है, खाता मतलब फिर अब अपना जो डायरेक्शन है वही बदल गया। दूसरा अब अपन ये सर्वनाश चाह कर रहे दिया, हैं कि डायरेक्शन नहीं, सर्वनाश कर दिया उसका। हाँ, तो वो अब सर गुलाम देखिए बन गया। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि अब बच्चे का दोष नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षक या पेरेंट्स जो है वो असली तो सर वहां से, मतलब जो जैसे गुरु था, तो वो गुरुकुल में गुरु थे। अब यहाँ जो है चलो गुरु तो आपको मैंने ये घर में तो सबसे पहले पेरेंट्स है, माँ है, बाप है, मतलब वो कितने जागरूक हैं, फिर अपन बिल्कुल। उनसे फिर दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो जीन्स में या आप जो कैरी करते हो, तो सारे बच्चे एक जैसे उसमें भी नहीं थे और अब भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हाँ। कुछ तो वेरिएशन तो होता ही है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनका नेचर बाई नेचर वैसे हैं तो हैं ही, तो हाँ। वो सबके सब नहीं निकल सकते हीरे, लेकिन फिर भी है चांस। तो मैं अब जैसे अपन सारे के सारे भाई इसमें नहीं आ सकते, ये बिल्कुल सही है, आध्यात्मिकता में हर कोई नहीं मुड़ता, क्योंकि उसका बेंट ऑफ माइंड आप लाख कोशिश कर लो तो नहीं होता है, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी रिडल तो बड़ी जबरदस्त है ना सर ये। तो चीजें समझना हर किसी के बस की नहीं है, तो वो अब नहीं है, क्या कर सकता है वो, कोशिश करता है फिर भी नहीं समझ पाता। तो ये कुछ अलग का एक मतलब रहस्यमय तो चीज तो है ही ना कुछ तो। यही कह रहा हूं मैं, इतने दिन से मैं यही बात कह रहा हूं कि मेरे को ये सामने स्पष्ट दिख रही है, हत्या हो रही है। एक आप उसको उस चीज के लिए तैयार कर सकते थे कि जिसने ये निर्माण किया, आप पूरे विश्व को लगा दो, हमारा एक मंदिर, एक शास्त्र, एक चीज, एक पद्धति, एक कोई कला निर्माण नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल पूरे सही। विश्व को लगा दो। तो वो कहीं चली थोड़ी गई। आर्य शिक्षा पद्धति मैंने करवाई, पर किसी के एक इंप्रेशन नहीं आया।
मैंने ये पाया किसी के इतना हर्फ नहीं समझ में आया, पूरी ऑन रिकॉर्ड है ये तो, कुछ नहीं समझ में आया, जबकि वो फाइनेस्ट राइटिंग है, अपनी कमेंट्री है, एक नहीं समझ में आई, क्योंकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन में तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। ब्रह्मचर्य का पालन करना तो नहीं चाहता कोई। हाँ, तो उसका तो स्वाद आया नहीं ना सर, तो प्रॉब्लम दूसरी है। तो ये एक तो अवेयरनेस समाज के अंदर फैले। आप जो थे वही व्यक्ति, शुरुआत वाले व्यक्ति अब नहीं हो। आज जो बोल रहे हो, आज आप वही बातें कह रहे हो जो अपन कहते आए हैं, और आज आप आपका अंग बन गया जो आप कह रहे हो वो। यस। आज जो आप कह रहे हो वो आपका अंग बन गया। पहले जो आप कहते वो आपका अंग नहीं था। भले आप देखो चाहे वो किसी में बैठ रहे थे, सेशंस में बोल रहे थे, आज जो आप बोल रहे हो उन बातों के अंदर अपनी शक्ति है। पर आप तो देखिए वो जो कितना मेहनत, कितना पेशेंस गई है इसके पीछे। बिल्कुल एक्सपीरियंस, जैसे अब जैसे कोई भी आपकी इच्छा या कामना है, उसको अपन जब विन ओवर कर लेते हैं सर, वो जो खुशी होती है ना, वो बाय एक्सपीरियंस ही आ सकता है, अदरवाइज आप लाख कह लो नहीं होगा। लेकिन अब जैसे बुद्ध ने भी कहा, और इसमें भी अपन पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी वो टेम्पटेशन या कोई कामना या कोई इच्छा थी, आपने उसको ओवरकम करके वो छूट गए, और मतलब फिर आपको बस उसमें आसक्ति, मतलब उसमें कोई ये लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं आ रही है अगर, तो वो चीज, तो वो फीलिंग आती है। भाई अब इसमें अनिल जी मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम अगर ये इस तरीके की यात्रा, चाहे आपको वो ऑफेंसिव लगी हो या जैसी भी लगी हो, अगर हम ये नहीं करते तो आज आप जहां हो वहां आ पाते क्या? हाँ, नहीं नहीं आते बिल्कुल, वो चीज नहीं खुलती, खुलती नहीं है। कैसे होती है ये बताओ। हाँ, तो वो इसलिए बस वो तो जीवन मैंने में तो एक करने का किताब यही है कि चाहे सामने वाला कैसा क्या महसूस कर रहा, आप तो बिल्कुल स्पष्ट आपका है। तो देर सवेर इसी का प्रभाव होगा, नहीं मैं वही बातें वही मीठी 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 करते रहो, कुछ नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर बात है कि आज आप ये कह रहे हो, और सारे लगभग किसी न किसी स्तर पे फील कर रहे हैं। पर मेरा आग्रह इससे आगे का है, ये इंटेंसिटीज इस जीवन में फील करो, आपका स्वयं का अनुभव हो जाए, तो आप व्यक्ति नहीं रहोगे, आप एक शक्ति बन जाओगे। आपके बिल्कुल। शब्दों में पावर आ जाएगी, वो कह रहा हूं मैं। जी बिल्कुल। अगर लाइफ में आप वो कर पाए, आप जो सोच रहे हो यदि उसको इंप्लीमेंट कर पाए किसी भी सीमा तक, तो आपके शक्ति आएगी। नहीं ये केवल कोरी कि मैंने थोड़ा सा ये किया। लोग अच्छी प्रकृति के होते हैं, पर वो वहां उनकी कब्र हो जाती है, उस वो अच्छी प्रकृति का नहीं रहता तो बढ़िया रहता। इसलिए गीता बार बार कह रही है, आपका जो त्रिसंध्या करने वाला ये ब्राह्मण है या वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। और एक जगाई मधाई है जो गालियां निकाल रहा है। सारे जितने भी अपराध हैं, पाप हैं, दुर्गुण हैं, सारे भरे पड़े हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि इनको कोई पार्षद नहीं मानता तो वो मेरा अपराधी है, उनका वहां मंदिर है। आप ये सोचिए कि कौन सी चीज है जो आपको किस पायदान पे, नहीं तो मैं अच्छा हूं और मैं पढ़ता भी हूं, मैं किसी से ऐसे गलत भी नहीं बोलता, मैं ये बातें ही नहीं है, ये जीवन कुछ और है। यही पिक्चर हम देना चाह रहे हैं। आज ये बात अगर लाइफ की नहीं उठ के आती तो ये सत्य नहीं आते, हम चूक जाते। देखो कितनी बिल्कुल। जबरदस्त बात निकल के आई है इसके अंदर से, और ये कोई करता नहीं है। बहुत तकलीफदायक ये बातें हैं। इसलिए बड़ी सुंदर आजकल आपके ये जो सो कॉल्ड इवन प्रचलित धर्मगुरु भी है, कितना मीठा मीठा भी ऐसे करो सो, ये भी करना चाहिए, नहीं ये भी ठीक है। अरे यार सीधी मार करना उस पे। उसके पास, बेचारे के पास अगर जीवन के 4 ही दिन बचे हैं, वो तो मर जाएगा पहले ही। सही बात बताओ उसको। सर डरते वही तो हैं बात कहीं। है, पत्थर से मूर्ति जो गढ़ रहा है, तो सर वो चीजल लगेगी जब भी तो मूर्ति निकलती है, मतलब आप उसको भाव को तो समझो, मतलब पत्थर ही था वो तो, अब उसके दिमाग में थी मूर्ति तो, अब वो उसमें जो चीजल हथौड़ा तो लगाना ही पड़ता है, जो भी बन पा रहा है, ऐसे नहीं बनता। तो ये आगे चलते हैं, पर ये बहुत सुंदर है लाइफ का एक्चुअल, आप बार बार सुनना। जैसे मैंने आपको एक कहा हर्ट फीलिंग, और ये वो हर्ट तो आपको होती है। चाहे वो 50 साल से आपको कुछ भी दे रहा हो और एक उसने ये कह दिया, तो वो हर्ट फीलिंग आपको फिर बाद में आपको, आप समझदार भी हो तो भी बार बार कहोगे ये कितना यार, उसने मेरा 50 साल भी किया, बता 1 सेकंड में। पर अंतर्विरोध, ये सवाल जवाब खुद के ही मन में उठ जाएंगे आपके। वो तो आता है, ईगो आप है बहुत अपनी तो। डिसेंट आदमी हो। आप कह रहे हो कृतज्ञता रखनी चाहिए, उसने मेरे बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा लिया, इसने मेरा सारा काम किया, इसने मेरा आध्यात्मिक काम किया, और ये मेरे गुरु हैं और मेरे, यार क्या बवाल है ये।
ये मेरे गुरु हैं, इसलिए मेरे को कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया? इसी घर्षण से आपकी साधना चलती है। तो इसके उस व्यक्ति के, जो रामानुज का है, उसके नहीं आई होगी रे, मैं बर्तन साफ कर रहा हूं यहाँ। उस घर्षण से जो चीज निकल के आती है, यही बात हमने करी थी कि खाली आपको ट्रूथ विजन हो गया ये नहीं, डायमंड हेलो चाहिए, पावर चाहिए जो इस लाइफ को काटे। वो डायमंड हेलो खाली उससे मैंने किताब पढ़ ली ये हो गया, उससे नहीं होगा। वो तो आप अपने रिसोर्स पे हो ही, कर लो कहीं भी, फिर बाद में गुरु अपनाने की परंपरा अनादिकाल से क्यों चली आ रही है? शास्त्र पुस्तक, अब तो डिक्शनरी, सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, पढ़ लो और कर लो आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता इनमें से कोई सा भी नहीं है। आध्यात्मिकता तो ये है, वो ही करना जो गुरु कहे बस, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा कह रही है। ये ही नहीं करना चाहता वो, और बड़े बड़े काम कर लेगा, ये वाली चीज नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली चीज यही है। इधर उधर की बातें कर लेगा, देखो गुरु जी कह रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये बात उठनी ही नहीं चाहिए। ये कोई बातें थोड़ी है। और हमेशा लाइफ को यही बातें चाहिए। और ये जो करता है वो अच्छा माना जाता है, अरे यार कितना सेंसिटिव आदमी है, ये तो विचारक है। और जो साधक है वो इन चक्करों में ही नहीं जाता। ये फर्क आ जाएगा। आपके जितनी अच्छे साहित्य को आप देखो, लगभग इसका विवेचन है। जो आपको कृतज्ञता के गुण की कहानियां कहेंगे, जीवन की यही वाली बातें कहेंगे, उसको आप साहित्य कहते हो, जबकि ये कोई साहित्य थोड़ी है। आप अच्छा साहित्य जितना भी उठाते हो, वो आपके जीवन की यही चीजें निकाल के लेके आता है, और बड़े सुंदर मार्मिक तरीके से निकाल के लेके आता है। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, आपके ऐसे मोमेंट्स जहां आप गहराई तक, कोर तक टच्ड हो, तब आपने कैसे क्या किया, ये साहित्य का मुद्दा रहता है, आपकी साइकोलॉजी। पर बिल्कुल। साधक के लिए वो सब कूड़ा करकट है। वो तो ये यार, इतना समय क्यों खराब करूंगा मैं, गुरु ने कहा ये काम करो, और लग जाता है उस काम के अंदर। उसमें से ज्ञान निकल के आता है। और दूसरा वो जो विवेचन है, ठीक है आपको वेल रेड बता देगा, थोड़ा सा आपके घस के पत्थर को थोड़ा सा जैसा करना है वैसा कर देगा, पर मूर्ति तो निकाल के नहीं लेके आएगा, डिविनिटी नहीं निकाल के लेके आएगा। ये फर्क है लाइफ में और उसके अंदर। शब्दों में तो इतनी कही जा सकती है, प्रैक्टिकल में आओगे तब है। और कितनी जल्दी रंग उभर के आते हैं उस पे है। मेरे ख्याल से संकेत में आप काफी चीजें समझ रहे हैं इसके अंदर, हाँ अनिल जी। बिल्कुल। बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो 2-3 दिन में आपकी सब पोल खोल देता है। बिल्कुल। हाँ, डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता आदमी। थकान आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो पहले ये था कि यार समय नहीं मिलता पढ़ने का, मैं कह रहा हूं अगर काम ही पढ़ने का दे दिया जाए, कहते यार सारे दिन होता है क्या ये? हाँ नहीं वो मोनोटोनस बात में, मतलब वो विरोध करेगा ही, नेचर ही ऐसी, चीज ही ऐसी है सब। बिल्कुल। तो उसको इसलिए कितना एक भटका साधक पाएंगे। कैसे मूव करेगा? और जो आपके ये जो बवाल है साहित्य का और का, वो यहां आके फिर लगता है कूड़ा करकट है, एकदम कूड़ा करकट है। करने का काम ये है, आपने बहुत वेल रेड हो, कुछ नहीं, 1 इंच नहीं लेके जाएगा आपको। देविका जी अब समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ जी। इसमें एक्चुअल में समझ में आ रहा है या आप बोल ही रहे हैं खाली? नहीं, नहीं, एक्चुअल में आ रहा है समझ में। एक्सपीरियंस आ रहा है क्या साथ में इसका, कि अरे हाँ स्थिति तो ये है, हाँ जी, इसको टैकल इसी जीवन में कर लो तो सुख पाओगे। टैकल करो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को। हाँ जी। आगे चलते हैं। तो द स्माइटिंग ड्राइव, जब ये आ जाता है ना, तो इसकी ड्राइव जो है ना वो स्माइटिंग है। स्माइटिंग का अपन ने क्या क्या बात करी थी? स्माइटिंग हमने क्या कहा था? स्माइटिंग, देविका जी, स्माइटिंग के ऊपर तो काफी टाइम लगाया हमने। आपको ध्यान है अनिल जी, हमने क्या स्माइटिंग की बात करी थी? स्माइटिंग ड्राइव।
स्माइटिंग पे काफी बात हुआ था। स्माइटिंग के अंदर एक तो इन्होंने ये कहा देविका जी ने इसका अर्थ देख के कि आपको ओवरवेल्म कर देना, तो मैंने कहा हाँ ठीक बात है, पर इसके कई से अर्थ हैं। आपको जोर से आघात देना, आपको थप्पड़ मारना, आपको ओवरवेल्म कर देना, अभिभूत कर देना, ये सारे अर्थ हो सकते हैं। तो श्री अरविंद की एक विशेष बात क्या है, ये संस्कृत के अंदर तो है कि एक ही रूट आपको अनेक अर्थ देती है, एक शब्द। इंग्लिश भाषा के अंदर ये अपने आप में नहीं है कि एक चीज के इस तरीके से ऊपर, ये श्री अरविंद ने वो वाला नेचर इसके अंदर भी दे दिया। अगर आप खुले नहीं हो ना इन सजेशंस, तो आप एक अर्थ तो निकाल लोगे, पर उस शब्द के इर्द गिर्द और कितना वातावरण है, और एक्चुअल जीवन में वो स्माइटिंग ड्राइव कैसे होगी टुवर्ड्स डेथलेस इनकारनेशन। तो कल मैंने आपको क्या उदाहरण दिया कि आप अगर कोई आपके नेपोलियन है उसके साथ हो तो वो ड्राइव कैसी होगी, या कोई ऋषि है उसके पास हो तो आपकी स्लगिशली चल पाओगे, कभी नहीं। बवंडर है वो तो। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा समय आप रह नहीं सकते, क्योंकि पेशअप करना मुश्किल है। वो जिस गति से चलता है आपको तो दौड़ना पड़ता है, कितनी देर दौड़ लोगे, पूर्व की आपकी तैयारी नहीं है। तो ये जो ड्राइव है, द स्माइटिंग ड्राइव टुवर्ड्स डेथलेस इनकारनेशन, ये ड्राइव है आपकी जो लोअर चीजें उसको स्माइट करती है, आघात करती है, और जो अच्छी चीज है उसको ओवरवेल्म कर देती है। ये सारे ही भाव इसके अंदर कल हमने बात करी हो सकते हैं। टुवर्ड्स डेथलेस इनकारनेशन connects up directly with the infinite force and might and the piercing, और ये piercing diamond halo spoken of in the preceding stanza about the rose of power as well as with the image of immortality there। ये कल मैंने कहा था कि भी फटाफट ये कर जाते हैं। It joins up indirectly with the sun that is the rose of light, the intensity of gold, inseparable from the mystery of divine wisdom and justifying the appeal to that wisdom to live in our mind। अपील कर रहे हैं उस विजडम से टू लिव इन आवर माइंड। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। यदि आपको वो दृष्टिकोण आ जाता है, वो विजडम, नॉलेज नहीं, हमारा आपको अगर अफोरिज्म का डिस्कशन याद हो तो उसमें शुरुआत इससे हुई कि नॉलेज और विजडम। विजडम वो है जो अंतरात्मा देखती है और उसके तरीके से चलती है। नॉलेज वो है जी आप ऐसे बोलते तो आपको थोड़ा एटिकेट होना चाहिए, बोलने का अभिव्यक्ति का तरीका ये होना चाहिए। तो देखो कितने लोग होते, कितनों से कनेक्टिविटी होती, ये होती। ये सब बकवास है, टोटल बकवास है, एकदम बकवास है। माँ ने कहा व्यक्ति को वही समझना है जो उसको समझना है। मैं ये कहूंगी तो भी वही समझेगा और वैसे कहूंगी तो भी वही समझेगा। मैंने एक समय उनके झगड़े निपटाने शुरू किए, झगड़े आश्रम में बढ़ने शुरू हो गए। तो वो कहने को साधक तो थे ही, ये थोड़ी साधक नहीं थे, पर अब जो है सो है, ठीक है। अब जो तो इसके अंदर ये जो क्या बात कर रहे हैं आप ये देखिए, विजडम जो अंतरात्मा देखती है, नॉलेज वो है खाली इंद्रियां देखती है, उससे नॉलेज नहीं, वो तो सूचना आती है। उससे आप थोड़ा क्या बनाते हो, वो समझ बनती है, नॉलेज नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसमें आप और साइकोलॉजिकली धीरे 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 भीतर जाते हो, तब वो एक नॉलेज बनती है। पर ये नॉलेज धीरे धीरे अगर अंतः प्रज्ञा तक नहीं जाए, अगर ये टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो, तो नॉलेज एट द मोस्ट बनती है, नहीं तो लगभग के तो समझ ही बनती है, नॉलेज तो बनती ही नहीं। समझ तो फिर भी, और समझ भी इस समझ बनाने के लिए कहते रहे इसको थोड़ा एक्सपोज करो, थोड़ा इसको कुछ दिखाओ, संस्कृतियों के प्रति ओपन करो, अलग अलग फूड हैबिट्स के प्रति, जीवन की शैलियों के प्रति, विचारों के प्रति, साहित्य के प्रति
इससे समझ बनती है, लोगों के बीच में भेजो इसको। जीवन में खारे मीठे अनुभव होंगे, कुछ झटके लगेंगे, आघात लगेंगे, ये लगेंगे, इससे समझ बनेगी। ये जब करेगा बरसों बरस, तब जाके इसके आधार पे इसको कुछ ज्ञान बनेगा, चाहे किसी फील्ड का बनो, जीवन का बनो। नॉलेज तो बहुत कम बनती है कि नॉलेजेबल आदमी है। जैसे होम्योपैथी तो आप बहुत लंबे समय से समझ आपको है दवाइयों की, नॉलेज नहीं है। ये दोनों में अंतर है। प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो आप 15 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको खूब समझ है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज बनने में बहुत अलग फैकल्टी लगती है, विजडम देखने नहीं मिलती। मैं खाली एक स्तरीकरण बता रहा हूं आपको। तो ये जो विजडम है, विजडम आपके इसके अंदर आ जाए, विजडम टू लिव, अपील टू दैट विजडम, ये अपील करें टू लिव इन आवर माइंड। ये विजडम यदि आपके आ जाए, जैसे अगर आपके समझ बनती है जगत के प्रति, तो आप अपने बच्चे को कहते, अरे यार क्या बात करी तूने। ये थोड़े समझदार आदमी हो तो आप, अगर बच्चा आपको कहता है मैंने उसका टिफिन है उसमें से आज ये खा लिया, तो आप कहते तूने कुछ दिया क्या उसको? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। समझदार कोई भी होगा, यार ये तूने क्या किया, जा तू उससे सॉरी बोल। अच्छा माँ बाप कोई भी होगा कि इससे मित्रता बढ़ती है, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप ही कहे कितनी अच्छी समझ दी है इसने। पर ये सारी समझ दुनिया की अगर आप बटोरते भी हो, आपको एटिकेट्स भी हैं, ये सारे आपने कर लिए, बस ये थोड़ी समझ बनती है, मैनरिज्म बनता है, नॉलेज नहीं बनती। नॉलेज एक बहुत अलग आयाम है, समझ ही नहीं बनती। यहां तो मनुष्यों की समझ ही नहीं है, प्रैक्टिकल समझ ही नहीं है। खाली इंप्रेशन आप ये देखोगे, समझ है ही नहीं किसी चीज की। डीलिंग की समझ नहीं है, मनुष्यों की समझ नहीं है, समझ है ही नहीं, क्योंकि केंद्रितता केवल अपने आप के ऊपर, कुछ समझ नहीं है, मानसिक समझ भी नहीं है। चाहे आप बीन बजाते रहो इतने दिन से, आपको कुछ समझ नहीं है कि कर क्या रहे हैं हम। धीरे धीरे नॉलेज बने, विजडम यदि आ जाए, तो आप ऐसी थोड़ी व्यवहार करोगे, ये तो चेंज हो जाएगा। समझ वाले व्यक्ति का ही व्यवहार चेंज हो जाता है, विजडम वाले का तो फिर वो व्यक्ति से इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि वो उसको अंतरात्मा देखता है, वो उसको बाहरी ढांचा या ये नहीं देखता। वो उसको फिर बाद में ये सारे मानक है ना व्यवहार के, जीवन में जीने के, ये सारे गए, इन मानकों से नहीं जीता वो, इसीलिए उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। लव, भगवान का प्रेम, कह रहे जहां उसकी सच्ची अभिव्यक्ति है, वो हमेशा ही मिसअंडरस्टैंड किया गया है और उसको मारने का प्रयास किया गया है। जो देवियों की हमने बात करी, महेश्वरी इतनी दूरस्थ लगती है, इतनी अलूफ है, टच ही नहीं करती। महाकाली वो इतनी ज्यादा स्विफ्ट है, वो भी बहुत दूर है। महालक्ष्मी है, उसका चार्म है, पर उसकी जो डिमांड है, एक मनुष्य तो नहीं है जो उसकी पूर्ति करे। और ये सारी बातें रियल हैं, ये सब रियल हैं। और हम इन जगतों में इस भाव में निवास कर सकते हैं, कम से कम इसकी तैयारी तो करो। जो ये बातें हैं ये हैं रियल। अगर आप ये मान लेते हो तो आप ये देखोगे आपकी वर्किंग ऑलरेडी भी बदल चुकी है पहले से, सोच समझ व्यवहार। पर अगर आप इस कन्विक्शन में जियोगे तो आप एक दूसरे स्तर के ऊपर जियोगे और आपको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। मिसअंडरस्टैंड तो किए जाओगे ही, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इसके बावजूद कोई आपसे बना हुआ है, इसका मतलब कोई विशेष बात है उसमें। तो विजडम, विजडम के लिए करी मैंने इतनी सारी बात, टू लिव इन आवर माइंड। नहीं तो विजडम रहती नहीं। मैं एक एक शब्द को कर रहा हूं, फिर हम एक बार पढ़ जाएंगे इस कविता को, फिर आपको ये सारी बातें पीछे से फिर से आप इसको रोज सुना करो, जिससे याद रह जाएं आपको। तो जिससे कि हम उस कविता को पढ़ें और आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ा करो। 5 ही तो स्टेंजा है, और सुबह जल्दी उठ के अगर ढीला छोड़ के आप करोगे, एक तो पता नहीं याददाश्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं है, इसलिए आपकी मेमोरी भी नहीं है, जितनी होनी चाहिए वो है ही नहीं।
तो ये तो बहुत ही मिनिमम ही कुछ चल रहा है, क्षमताएं बहुत ही कम है। द मल्टीफॉर्म मूवमेंट ऑफ कलरफुल कलेक्टिविटी एंड कॉन्कोर्डेंस। मूवमेंट ऑफ कलरफुल कलेक्टिविटी, क्यों बोला इन्होंने कलरफुल कलेक्टिविटी? क्योंकि ऊपर इन्होंने प्रिज्म की, रेनबो की, ये कई सी बातें करी। एंड कॉन्कोर्डेंस, तो मल्टीफॉर्म मूवमेंट ऑफ कलरफुल लाइफ के अंदर क्या क्या रंग होंगे, और जैसे ही डिवाइन से जोड़ देते हो लाइफ का सच्चा वैभव। कल मैंने क्या बात करी, आप व्यापार कर रहे हो, खूब पैसा है, यही नहीं पता करें क्या इसका। आपके पास संगीत की क्षमता है पर ये पता नहीं करूं क्या मैं इसका। आपको हाथ के अंदर कलाकृति की भगवान ने कोई आपको कुछ दे रखी है, पर अगर भगवान को एक्सप्रेस नहीं करो तो करो क्या उसका। भाषा का ज्ञान है पर अगर आप अच्छी चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो एक सीमा से ज्यादा एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। आप स्रोत में भाव, जो ये मीराबाई है, अगर उसका कमिटमेंट भगवान से जो है, उसका जो संपर्क है भगवान से, वो वाली चीज हटा दो, अब मीरा के संगीत में क्या बचेगा? क्या है शब्दों में ऐसा? चार्म चला गया उसका। वैसे ही जगत क्यों आपको मिजरेबल लगता है? क्योंकि चार्म तो उस डिविनिटी का है। तो आपके जीवन में जब वो टच आ जाएगा, और वो टच एकांगी नहीं है, हर चीज में वो टच आ जाए, इसलिए ये कह रहे हैं कलरफुल कलेक्टिविटी। तो आपकी हर चीज के पंख लग जाएंगे इमेजिनेशन के। अभी तो इमेजिन करते हो तो धरती है इमेजिनेशन के अंदर, तो हर चीज बार 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 लौट के उस जड़त्व पे आती है, जड़तत्व पे आती है। ऊंचे से ऊंचा विचार भी खाली चमड़ी के सुख से परे नहीं जाता। कोई इमेजिनेशन कितनी ऊंची से ऊंची करके देखो आप, इसका मेरे लिए क्या, मेरे को इससे क्या सुख मिल रहा है, तो आप ये कह रहे हो ये सारा अध्ययन तो स्वांत है सुखाय, मेरे को सुख मिल जाए। साधना है मूवमेंट उल्टा, अरे मेरा क्या लेना देना है, मां को मिले। और इस बात से आप द्रवित हो रहे हो, आप कोई दूसरे ये पायदान पे खड़े हो। ये चीज है, ये मूवमेंट नहीं हुआ, ये इंटेंसिटी महसूस नहीं करी, तो क्या तो हमारे साइकोलॉजी है। हमारी तो कोई एक साज ऐसा है, कोई कोई टूटे फूटे स्वर, कोई मुश्किल से कोई अच्छी धुन नहीं बजा सकते, कोई अच्छी चीज नहीं। और वही हमारा बीइंग इन इंटेंसिटीज के लिए तैयार हो सकता है। ये दोनों पिक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये जीवन में हो सकता है कलरफुल कलेक्टिविटी एंड कॉन्कोर्डेंस, पर जब जीवन आपका चलता है इस अनुशासन में, तब लगती नहीं है इस तरीके की, तब कुछ और ही लगती है। हार्क्स बैक टू द सेवन टिंज्ड फायर स्वीटनेस ऑफ द रोज ऑफ ब्लिस, बट व्हाट द रोज ऑफ लाइफ ब्रिंग्स इज आउटवर्ड एक्शन, कॉन्क्रीट अचीवमेंट। और वो हवा में नहीं होता, रिग्रस तैयारी चाहिए। 5 मिनट अच्छा बोलने के लिए, प्रामाणिक रूप से बोलने के लिए, कि नहीं ये अर्थ है इसका, प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए गोल 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 घुमाते रहते हैं। अरे बात बोलना यार, गोल क्या घुमा रहा है, बात बता। It translates the truth will into truth deed, the truth vision into the truth contact, the bliss passion and the bliss multiplicity। जब ये करोगे तब ये चीजें आएंगी। हम अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे रहें और उसमें पढ़ लें, ध्यान कर लें, मेरे समय, मेरा ध्यान का समय मेरा इसका है, भैया करते रहो आप, ये आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और दिव्यता का प्याला पीना चाहते हो, उसकी डिमांड्स हैं, आपका बीइंग को टटोल लो, क्या वो इस इंटेंसिटीज के लिए तैयार तो है क्या? क्या आपका पात्र इस सोमसुरा को धारण तो कर सकता है क्या? इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि भी पागल हो जाते हैं लोग, या सहन ही नहीं कर सकते। एम्बिशन होती है, अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी सोच होती है, मैं तो कुछ हूं। इसको एंजॉयमेंट ऑफ सब्सटेंशियल ग्रास्प एंड एम्बॉडीड ग्रोथ, the concretization of various centers and the dense touching activity among them, so that a complex cosmos may be most objectively real।
कॉम्प्लेक्स कॉस्मोस जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिवली आपके सामने रियल हो जाए, क्या मतलब हुआ देविका जी? हैं? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, आवाज सही नहीं आ रही। हाँ आप बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हम्म। ये जो कॉस्मोस है, अब आप ये देखिए, संगीतकार जो चीज उसके लिए रियल है वो दूसरे व्यक्ति के लिए, क्योंकि फिजिकल चीज नहीं है संगीत, इनफैक्ट फिजिकल एज सच कुछ है ही नहीं। क्या है फिजिकल? किताब भी रखी है पर एक कीड़े को नहीं पता किताब रखी है। एक फैक्ट्री है, ये कॉन्सेप्ट किसी, उसमें भेड़ बंध रही है, उस भेड़ को नहीं पता कि ये फैक्ट्री है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली रियल कॉस्मोस कब होगा? आपकी साइकोलॉजी ही ऑब्जेक्टिविटी का निर्माण करती है। ऑब्जेक्टिवली रियल तभी होगा ये कॉस्मोस जब आपके अंदर ये वाली एक्टिविटीज जो है कॉन्क्रीटली ये सारे सेंटर्स उद्दीप्त हो उठेंगे। इसलिए आपको ये समझने में इतना क्यों टाइम लगता है, क्योंकि आपके लिए है ही नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। मैं संगीत के उदाहरण दूंगा, आप कभी संगीत के पीछे गए ही नहीं। मैं कला के उदाहरण दूंगा, आप कला के पीछे कभी गए ही नहीं। मैं साधना के जीवन की बात करूं, उसका तो पता नहीं, किताब में पढ़ा है दूरस्थ तरीके से। अब मैं चांद का वर्णन पढ़ूं पर चांद पे जाके वो वर्णन काम नहीं आते वहां, तो अब प्रैक्टिकल समस्या अराइज हो जाती है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर अब मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं, अब मेरा फुटहोल्ड सही है या नहीं है वो देखो, टेंट सही है या नहीं है, मेरा गियर सही है या नहीं है, निमर जाओगे वहां। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स जो रियलिटी है इसकी, कॉस्मोस की, आपके सामने ऑब्जेक्टिवली, मोस्ट ऑब्जेक्टिवली रियली तभी बनती है। नहीं तो इस लाइब्रेरी के अंदर एक छिपकली को सारे दिन अपना जीवन इसमें बिता देती है वो, और उसके लिए रियल नहीं है ये, उसके लिए पुस्तक होना रियल नहीं है। आप ये देखिए, ये बात छिपकली के विषय में तो हम समझ गए, हमारे विषय में हम नहीं समझते, और ये बात हमको गंभीर लगती नहीं कि छिपकली की जैसे जी के चले जाएंगे। दीज नेसेसिटीज आर सर्व्ड ओनली बाय द रोज ऑफ लाइफ। इसलिए जो इंटेंसिटीज है रोज ऑफ लाइफ में, श्री अरबिंदो उन इंटेंसिटीज की बात कर रहे हैं। अब कुछ आभास आया क्या इसका अनिल जी? क्या जबरदस्त बात है ये। सर इसमें जो क्रक्स निकल के आ रहा है ना, वो तो यही बात होगी, अपना जो रिसीवर है, मतलब अगर वो फाइन ट्यून नहीं है तो रिसीव नहीं कर सकते। आप कुछ बोल रहे बिल्कुल हो तो आप भी कुछ साउंड निकाल रहे हो, उसका अर्थ तो मैं बिल्कुल निकाल रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। किताब में लिखा है लेकिन उसका अर्थ तो मेरे जो अंदर है वही निकलेगा उतना ही। तो तो रिसीवर इसलिए जितना फाइन होगा वो आएगी सी, अदरवाइज नहीं आ सकती। आप जो सोच रहे हो ऑब्जेक्टिवली रियल जगत है, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। छिपकली के लिए जितना ये लाइब्रेरी रियल है उतना ही हमारे लिए रियल है ये जगत जितना है सो। रियल तो आपके भीतर देवता जब जागृत होते हैं तो रियल बनता है, और वो देवता जागृत होने का प्रक्रिया वही है, उसके थ्रू गुजरो, नहीं तो हो सकते ही नहीं। नहीं तो क्या है, समझ तक आ जाओगे धीरे 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 धीरे, हो सकता है थोड़ी नॉलेज तक, बड़ा रेयर है नॉलेज तक, विजडम तक कहाँ। ये हमारी फैकल्टीज हैं। फिर ऊपर से जो ये गेस्ट ऑफ द आर, ये जो इसमें है ना, इसी में है कि विजिट करता है वो, आपके जो ये लाइट्स आनी ऊपर से, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और प्योर आ जाना, इसलिए रेयर है ये। व्यक्ति कहता मेरे को तो इंट्यूशन आई, यार धारण क्षमता ही नहीं है, इंट्यूशन कहां से आ गई, क्या बात कर रहा है। आप इसको बार 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 सुनना तो आपको जीवन की एक्चुअल चीजें समझ में आएंगी, और बहुत गंभीर बात समझ में आएगी। ठीक है रविकांत जी, देविका जी। जी ठीक है। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां।